11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, हिंदी का पूरा पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है, तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। जिस स्टूडेंट को भी 80 में से 80 अंक प्राप्त करने हैं, उस स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है तो भक्ति काल, और चन्नमल्लिकार्जुन का अर्थ है तो शिव, और प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है तो गबन होगा, और शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है तो इसका होगा आपका लोक कला, और भारत में छपने वाला पहला अखबार है तो इसका होगा आपका बंगाल गजट, और रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजनीतिक जनता के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और गीत फरोश कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला है हमारा, जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं सेल चित्रों के लिए जानी जाती है, और शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। और अगला आपका, प्रबंध काव्य के भेद महाकाव्य और खंडकाव्य हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो मुतमईन तो इसका होगा आपका अस्वस्थ। अगला है भारत माता तो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। खंडेरों की दानी तो इसका होगा आपका 120 कुइयां, और सरकारी पत्र तो होगा औपचारिक पत्र। खंड काव्य तो इसका होगा आपका पंचवटी, और संक्षेपण तो होगा आपका पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता व शुद्धता, और अनुच्छेद तो इसका होगा आपका लघु निबंध। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो इसका होगा आपका रीतिकाल की रचना है। और मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 तरह की। और धूप को कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब में। अगला है हमारा, कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो इसका होगा आपका स्ववृत्त के आधार पर चुनती है। अगला है, 10वां रस किसे माना गया है? तो 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। और रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर होती है। और युग्म का अर्थ क्या है? तो युग्म का अर्थ होगा आपका जोड़ा। देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो पथेरे पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, तो ये आपका असत्य होगा। और आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ हैं, तो इसका होगा आपका सत्य। और बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो असत्य होगा। और फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो इसका आपका असत्य होगा। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो सत्य है। और ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं, तो इसका
सत्य होगा। तो देखिए 5वां प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, आप देखिए, प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 14वां, 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां, 18वां, 19वां। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा आपका 20वां प्रश्न है। देखिए ये हो गया आपका 21वां, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई, और ये हो गया आपका 22वां और 23वां। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और बिना डाउट के कंप्लीट करिएगा।